तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज का दिन मैं जहाँ बैठा हूँ ये मेरे घर से बहुत दूर है, लेकिन उस शख्स के घर के नज़दीक है जिसकी बातें आप सब सुनना चाहते हो। आज हम, जैसे मैंने कल आपको बताया था, सिद्धू मूसेवाला के गांव मूसे गांव में गए थे। उसके घर पे, वो घर जो उसने बहुत प्यार मोहब्बत के साथ बनाया था, अपने खून पसीने की कमाई से उस घर की नींव डाली थी। एक सपनों का घर बनाया था अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, और उसी घर में वो आने वाले दिनों में शादी रचा के अपना परिवार बसाना चाहता था। लेकिन शायद ज़माने को, कुदरत को या उसके स्टार्स को ये सब मंजूर नहीं था। वो घर जिसकी एक एक ईंट उसने सामने खड़े होकर लगवाई थी, एक एक चीज़ का ख्याल उसने खुद रखा था अपने माँ बाप की मदद के साथ। सरदार बलकौर सिंह, माता चरण कौर, एक एक लकड़ी का पुर्जा उसने अपनी मर्ज़ी से तरखानों से बनवाया। कौन सा कांच लगाना है वहाँ तक की उसने सोची। बहुत सारे उसके सपने, उसका दिमाग, उसका दिल और उसका शरीर उस घर के साथ जुड़ा हुआ था। बहुत सालों तक उसका काम चला, लेकिन शायद ज़्यादा देर उसको उस घर में रहना नसीब नहीं हुआ। ये कुदरत का खेल है। बहुत कुछ हम सोचते हैं पाना, लेकिन कब खो जाएगा किसी को पता नहीं चलता। आज उस घर में जब गया तो मेरे दिल में दो ही ख्याल थे। आदमी जो सब कुछ बनाता तो है, लेकिन शायद रहने का मौका नहीं मिलता। आज उस इतने बड़े घर में, जिसकी कुछ तस्वीरें मैं आपको आज दिखाऊंगा, उसके माँ बाप रहते, लेकिन एक तसल्ली है उनको, सिद्धू मूसेवाला को चाहने वाले हज़ारों लोग रोज़ उस घर में जाते हैं। एक तीर्थ यात्रा की तरह, एक पिलग्रिमेज की तरह। मुझे भी आज लगा कि मैं किसी यात्रा पे आया हूँ। बहुत सी बातें हुई। आपको याद होगा कुछ दिन पहले वो पति पत्नी चंडीगढ़ मोहाली हमारे घर पे आए, हमारे मेहमान बने। बहुत अच्छा लगा, बहुत बातें हुई। 2.5 घंटे हमने बहुत सारी बातें की। लेकिन आज उनके घर में, सिद्धू मूसेवाला के घर में 3 घंटे से भी ज़्यादा का समय कैसे गुजर गया बिल्कुल पता नहीं चला। इतनी बातें, इतनी यादें, इतने सपनों की कहानी, उसकी ज़िंदगी की जद्दोजहद, और आज वो दंपति कैसे कोप अप कर रहे हैं, कैसे उस सदमे को बर्दाश्त करके उभरने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एक अंतर युद्ध होता है जो आदमी के अंदर एक लड़ाई चलती है। वो लड़ाई शायद वो दोनों के अंदर एक चल रही है, लेकिन एक उम्मीद की कड़ी है। वो इंसाफ जो वो अपने बेटे के लिए मांग रहे हैं वो उनको ज़रूर मिलेगा। आज उनकी इतना लंबा समय उनके साथ बिता के आज मुझे एहसास हुआ, इतने लोगों का प्यार जो मैंने पहली बार अपनी आँखों से देखा। मैंने टीवी पे नहीं देखा, अखबार में नहीं पढ़ा, किसी से सुना नहीं, किसी की बात मानी नहीं, मैंने खुद जाके आज देखा। मैं आपको दिखाऊंगा सब कुछ इसी वीडियो में, छोटी छोटी तस्वीरें वहाँ की जो बहुत कुछ कहती हैं। और वो ख़ास तौर पर मेरे लिए जो एक प्रेरणा स्रोत बना, वो शख्स जिसको छोटी सी उम्र में डायमंड बटन मिला यूट्यूब का, वो इतना भारी था कि मुझे अपनी गोद में रखते हुए भी वो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। पता नहीं कितने किलो का होगा वो तस्वीर मैंने खींची है।
जो आज तक आपने नहीं देखा होगा। आपने वो तस्वीर दूसरी देखी होगी जो अखबारों में छपी, वो जो एक बड़ी फ़ोटो फ्रेम वाली जो यूट्यूब ने भेजी थी, जो 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूअर सब्सक्राइबर जब हो जाते हैं तो आपको दी जाती है। लेकिन वो जो डायमंड प्लेट जो आज मैंने पहली बार देखी, वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई डायमंड, बहुत बड़ा हैवी डायमंड, या एक ज़माने में हम चांदी की ईंटें देखा करते थे, वो बहुत हैवी होती थी, उठाना बहुत मुश्किल होता था उनको। इस किस्म का मेटल, मुझे नहीं मालूम कि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इन बातों की, कौन सा मेटल था, लेकिन बहुत हैवी था। और उसके बीच में जो यूट्यूब का जो सिंबल है, वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। यूट्यूब का जो सिंबल है उसमें डायमंड्स लगे हुए, वो एक बहुत प्राइस प्लेस। उसका जो बॉक्स है जिसमें वो डायमंड बटन जो उनको दिया गया है, वो बॉक्स इतना खूबसूरत है। ऐसे ही यूट्यूब किसी की इज्जत नहीं करता। आपको यूट्यूब का वो मापदंड प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, बहुत बड़ा नाम कमाना पड़ता है। 1 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर 28 साल की उम्र में उस लड़के ने किए, जो आज तक बढ़ के 1 करोड़ 70 लाख हो गए। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके साथ साथ उसके पीछे जो एक स्ट्रगल थी, जो एक जद्दोजहद, वो शख्स, उसके साथ साथ मैं आपको सिद्धू मूसेवाला के घर के साथ जुड़ी हुई एक दूसरी इमारत की तस्वीरें भी दिखाऊंगा, जहाँ पे उसके वो ट्रैक्टर, उसकी गाड़ियाँ, उसकी जीप, उसकी बुलेट प्रूफ कार, उसके मोटरसाइकिल, उसके साइकिल, उसके जो खेती करने के जो औजार हैं, वो सब पड़े हैं। उसको लोग आजकल देखते हैं एक म्यूज़ियम की तरह, एक म्यूज़ियम जिसमें राजा महाराजाओं के पुराने साजो सामान रखे होते हैं, कीमती सामान, जिसको लोग देखने के लिए तरसते हैं। आज मैंने लोगों को एक एक शय को, हर ट्रैक्टर को, हर गाड़ी को, जीप को, ओपन जीपें हैं, छोटे साइज़ की, बड़े साइज़ की, उनको माथे टेकते हुए देखा है। ये आस्था किसी मंदिर के कम नहीं होती। आस्था आपके दिल में होती है, आप उसकी पूजा करते हो। आज मैंने लोगों को सिद्धू मूसेवाला के साथ जुड़ी हर चीज़ की पूजा करते हुए देखा है। और वो घर देखा जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था, उसने बनाया था। उस घर के अंदर की सारी नहीं, मैं कभी किसी के बेडरूम में नहीं घुसता हूँ, लेकिन जो ड्राइंग देख, सब कुछ देखा मैंने, पूरा घर देखा। मुझे बहुत कंट्रोल किया अपने आप को। मैं रोना भी आ रहा था, रोने की कोशिश की, दिल भरा था। उसकी माताजी 3 बार हमें उन्होंने ज़बरदस्ती चाय पिलाई, साथ में बिस्कुट खिलवाए, नमकीन खिलवाया, जो बिल्कुल दिल नहीं करता था। शाम को आने नहीं दे रहे थे कि अब रात हमारे घर में रुकिए, लेकिन मुझे बठिंडा में एक और काम था, आना था, मैं वहाँ आया। ये भी हमारे एक मित्र हैं मुंबई के, जिनका होटल है। बहुत साल हमने साथ में गुजारे थे मुंबई में। आज तकरीबन 40 साल के बाद उनसे मुलाकात हुई, अच्छा लगा। लेकिन वो घर एक सपनों का घर था। उसको जिस तरीके से वो बनाया गया, जिस सलीके से बनाया गया है, उस घर में जो तस्वीरें, उस घर में जो मोन्टाजेस, उस घर का वो फर्नीचर जिसको कपड़ों से ढक के रखा गया है, उस डाइनिंग टेबल पे जिसमें बैठ के सिद्धू मूसेवाला खाना खाता था, उस टेबल को ढक के रखा हुआ है, कुर्सियों पे कपड़ा चढ़ाया हुआ है। और जो एक साथ में छोटा सा सिटिंग रूम है, सोफे पे 8-10 आदमी बैठ सकते हैं, एक बड़ा सोफा है, उसके ऊपर भी कपड़ा चढ़ाया हुआ। उस पर एक ज़माने में सिद्धू मूसेवाला बैठा करता था। वहाँ पे किसी को नहीं बैठाया जाता, लेकिन आज हमें उनकी माताजी ने ज़बरदस्ती उस जगह पे बैठाया कि आप हमारे भाई जैसे हो, आप यहाँ बैठ सकते हो। ये बहुत इमोशनल बात थी। उनके पिताजी से बात हुई, उनके चाचा जी से बात हुई,
और जो हज़ारों लोग जो एतवार को इकट्ठे होते हैं संडे को, उनके जो वहाँ उस घर की जो परिक्रमा करते हुए देखा, वो अपने आप में एक ऐसा मंज़र है जिसको आप जल्दी भूल नहीं सकते। मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कल कुछ और बातें करेंगे, कुछ बड़े ऑफिसर से बात होने वाली है, कुछ इन्वेस्टिगेटर से बात होगी, उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, जो मेरा फील्ड है, वो बातें कल करूँगा। आज तो मैं खाली उस घर से आपकी जान पहचान करवाना चाहता था, बाहर से कैसा है, अंदर से कैसा है, कैसे उस घर में लोग विचरते हैं, कैसे एक चारपाई लगा के उसके पिताजी बाहर गार्डन में बैठते हैं, चारों तरफ लोग बैठे होते हैं। हमारे आने के समय जब हम निकल रहे थे वहाँ से शाम के 6 बजे के करीब, तो पंजाब सरकार के एक मंत्री वहाँ पे आ विराजे थे। ये वही लोग हैं जो पहले जब इनकी ज़रूरत थी किसी ने कोई आसरा नहीं दिया, और आज जब इतना बड़ा हादसा हो गया, आज जब वो बात सब लोगों तक पहुंची तो सबको याद आ जाती है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री आए थे, मेरी अभी बात नहीं हुई दोबारा परिवार से, वो क्या भरोसा दे के गए हैं, जांच कब बराबर होगी, कब पूरी होगी, कब निष्कर्ष पे पहुंचेगी, इस बात का खुलासा कल मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो, छोटी सी वीडियो के साथ मैं आपको उस घर की कुछ छोटी छोटी तस्वीरें कुछ दिखाऊंगा, आप उनको देखिए। सो दोस्तों, चलिए मैं जैसे आपसे बात कर रहा था कि उस घर के पास आपको, उस घर में आपको लेके जाऊंगा जो घर सिद्धू मूसेवाला ने इतनी तमन्नाओं के साथ, इतने एक सपने सजा के बनाया था। जैसे कहते हैं घर ईंटों का नहीं होता, रहने वालों का होता है। तो ये घर देखिए आप, जो उसका बाहर का गेट है, एक बड़ी शाही किस्म की हवेली की तरह बनाया गया है। कुछ गेट के ऊपर मीनाकारी, दस्तकारी का काम किया हुआ है, लेकिन आजकल कुछ सिक्योरिटी की वजह से वो कुर्सियाँ रखा दी, स्कैनर लगा दिए, और इतने लोगों का आना जाना, वो जो एक जो सेरेनिटी होती है, एक पाइटी होती है जो एक घर की, वो शायद थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। लेकिन हालात के मुताबिक ऐसा हो भी जाता है, हमें ये बातें मान लेनी चाहिए। तो ये घर सिद्धू मूसेवाले का, इस गेट के अंदर अब आपको लेके चलते हैं कि अंदर से ये घर कैसे लगता है। ये वो घर है, अंदर से चारों तरफ आप देख सकते हो टाइल्स की एक वो चारदीवारी की है, चलने फिरने का रास्ता बनाया गया है, बीच में बहुत सारा बड़ा एक गार्डन, और उसके पीछे वो उनका घर 2 स्टोरी का घर है। ऊपर एक छोटा सा कमरा है जो स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल किए, तो सीढ़ियाँ वहाँ ऊपर जाके टेरेस पे ख़त्म हो जाती हैं। तो आप देख सकते हो कितनी चहल पहल, अंदर लोगों का आना जाना, सिक्योरिटी, कैमरामैन, मीडिया वाले, लोकल, और मेरे साथ मेरे जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं अमन, वो साथ में हैं। तो ये तस्वीर अंदर की है। अब आगे वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं, जिसमें उनकी वो घर के बाहर गार्डन में एक चारपाई रखी हुई है, उस पर एक तकिया आप देख सकते हो। ये तकिया वो तकिया है जो बलकौर सिंह, जो सिद्धू मूसेवाले के पिता हैं, वो ज़्यादातर इस चारपाई पे लेटते हैं, क्योंकि उनको हार्ट की वो जो स्टेंट उनके पड़े हैं, उसके बाद वीकनेस महसूस होती है, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, तो वो लेट के यहाँ आराम कर लेते हैं और लोगों को मिलते रहते हैं। हर आदमी को तो घर के अंदर ले जाया भी नहीं जा सकता, तो ये उनका एक बाहर का एक लोगों से मिलने का ठिकाना है। मेरे साथ तस्वीर में आपको तेजिंदर सिंह ढिल्लों, जो हमारे मैं पंजाबी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, वो बैठे हैं। डॉक्टर हरिंदर ज़ीरा, जो बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, और साथ में राइट साइड में आप देख सकते हो पिंक कलर की चुन्नी में सिद्धू मूसेवाले की माता चरण कौर जी हैं। और इसके आगे वाली तस्वीर आपको मैं दिखाता हूँ। मेरे साथ आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड में
लाइट ब्लू कलर की टर्बर में बलकौर सिंह और साथ में उनके छोटे भाई चमकौर सिंह साथ में बैठे हैं। ये उनके जो उस घर का एक बाहरी एक कमरा है जिसको ड्राइंग रूम कह देते हैं बॉम्बे में, यहाँ कुछ और कहते हैं सिटिंग रूम शायद कुछ। तो उस कमरे में हम लोग बैठे थे और मेरे हाथ में वो प्ले है जो आपने आज तक नहीं देखी होगी। ये वो डायमंड प्ले बटन है जो यूट्यूब अपने उन लोगों को देती है जिनकी सब्सक्रिप्शन 1 करोड़ से ज़्यादा होती है, और सिद्धू मूसेवाला की सब्सक्रिप्शन 1 करोड़ 70 लाख की थी उनकी जो अपनी यूट्यूब चैनल थी। बहुत बड़ा कीर्तिमान है जिसको जो पंजाबी के तो वो पहले सिंगर हैं जिनको इतना बड़ा ये सम्मान और इतनी बड़ी सब्सक्रिप्शन उन्होंने अपने नाम पे जोड़ी इकट्ठी की। तो बहुत हैवी प्लेग थी, मेरे हिसाब से कोई 3-3.5 किलो उसका वज़न है। मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार देखी। मुझे तो एक इनकी सिल्वर प्लेग मिली है जो 1 लाख के ऊपर सब्सक्रिप्शन होती है तो मिलती है। ये प्लेग का बैक साइड है जिस पे लिखा हुआ है सिद्धू मूसेवाला, ये आप देख सकते हो। और वो कितनी शाइन करती है आप देख सकते हो कि सामने जो पर्दे लगे थे वो और सामने जो और चीज़ें पड़ी थी वो रिफ्लेक्शन उनकी इसमें नज़र आ रही है। तो समथिंग न्यू, आई नेवर विटनेस सच अ थिंग इन माई लाइफ। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसके साथ चलिए आगे आपको घर के अंदर लेके चलते हैं जो उनका बड़ा एक ड्राइंग रूम है, बहुत बड़ा ड्राइंग रूम है। उसमें कुछ लोगों के बैठने की जगह है, डाइनिंग टेबल है, साथ में एक और छोटे सोफ़े कुर्सियाँ रखी हुई हैं, साथ में किचन है, कुछ राइट साइड में बेडरूम्स हैं। तो ये एक बहुत नायाब चीज़ एक हिस्टोरिकल वैल्यू की एक उनके ड्राइंग रूम में रखी हुई है जिसमें महाराजा रणजीत सिंह की जो किंगडम थी 1839 एडी की, उसकी पूरी तस्वीर है। कहाँ तक महाराजा रणजीत सिंह का राज, काबुल से लेके दिल्ली तक जो भी है सब नक्शे में आप देख सकते हो। हर शहर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे पंजाबी में एक लाइन लिखी हुई है जो बहुत अहमियत रखती है, बहुत कुछ कहती है, शब्दों के पीछे की हकीकत बयां करती है। उसमें लिखा हुआ है, सानू साडा पिछोकड़ ते साडा लाना दे दियो। लाना जो है दैट मीन्स योर एंसेस्टर्स, योर एंसेस्ट्री, आपका जो पुराना परिवार इतने सदियों का होता है, ख़ानदान आपका एक तरीके से। तो पूरे पंजाबियों का जो एक पिछोकड़ है, जो एक उनकी एंसेस्ट्री है, उसकी बात की गई है। कहीं ना कहीं ये सिद्धू मूसेवाला की जो उसके आखिरी दिनों के कुछ पहले महीनों में जो चेंज होती हुई थिंकिंग सामने आई थी वो इस मोन्टाज से नज़र आती है। और ये बाकी घर के सीन हैं, सीढ़ियाँ ऊपर जाती हुई, और ये एक और जगह पे उसकी तस्वीरें लगाई हुई हैं। सीसीटीवी कैमरा की स्क्रीन भी आप देख सकते हो। बाहर के बड़े गेट से जो भी अंदर आता है वो इस सीसीटीवी के 18 फ्रेम में आपको नज़र आ जाता है। तो ये कुछ अंदर के घर की बातें हैं। तो ये एक और छोटा सा एक बॉक्स है जिसके ऊपर उनकी तस्वीर माता पिता के साथ। तो ये अगला जो उनके घर के साथ एक और कंपाउंड है जिसको मैं म्यूज़ियम का नाम देता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे सिद्धू मूसेवाला के ट्रैक्टर, उसके जो 5911 के 9511 5911 ट्रैक्टर, तो ये वो जगह है जहाँ उनके जो ट्रैक्टर्स का बहुत शौक़ था उसको खेती करने का। इसमें कुछ छोटे ट्रैक्टर भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, हैवी ड्यूटी भी हैं, लेकिन उसका चहेता ट्रैक्टर 5911 जिसका जिक्र उसने अपने गानों में भी किया है वो भी आप देख सकते हो। उसकी बुलेट प्रूफ गाड़ी दिखाई देख सकते हैं, मोटरसाइकिल जो उसके थे वो खड़े हैं। तो एक किस्म से वो जो अभी उसके जाने के बाद जो यादें पीछे रह जाती हैं उन यादों की एक प्रदर्शनी है जिसको लोग एक बहुत आस्था से देखने आते हैं। मैंने बहुत से लोगों को माथा टेकते हुए भी देखा है, वो उनकी आस्था है। भले लोगों को शायद अच्छा नहीं लगेगा लेकिन उनका चल।
और इस तस्वीर में आप देख सकते हो सिद्धू मूसेवाला के माता जी चरण कौर कैसे जो हज़ारों लोग आज पहुँचे हुए थे उनसे मिलते हुए, उनका हाल चाल पूछते हुए, हाथ जोड़ते हुए, नमस्कार करते हुए सबका अभिनंदन कर रहे हैं। ये एक बहुत अजीब मंजर होता है। एक इंसान जो इतनी बड़ी ट्रेजेडी से निकल रहा होता है उसको फिर भी होठों में मुस्कुराहट ला के, हाथ जोड़ के सब लोगों का अभिनंदन करना पड़ता है। ज़िंदगी है, ऐसे ही चलती है। और आने वाले कल इसी किस्से से जुड़ी हुई कुछ और बातें लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।